अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 8 है। इसके अंदर आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज। कोई भी कर्व आपको दी हुई है, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका हम सीखेंगे। अगर पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है तो फिर हम किस तरह से उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन हम स्टडी करते हैं। अ फैमिली ऑफ कर्व्स व्हिच इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली एवरी मेंबर ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स इज कॉल्ड एन ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द गिवन फैमिली। मतलब आपको एक फैमिली ऑफ कर्व्स दी हुई है, आप एक दूसरी फैमिली ऑफ कर्व्स मालूम करते हैं। फैमिली ऑफ कर्व से मुराद है कि काफी सारी कर्व्स एक जैसी होंगी लेकिन ज्यादा सारी होंगी। तो फिर आपने एक और फैमिली ऑफ कर्व्स मालूम करनी है जो इन तमाम के ऊपर ऑर्थोगोनल हो, मतलब परपेंडिकुलर हो। जो कर्व्स होती हैं उनको हम परपेंडिकुलर इस तरीके से चेक करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कर्व है और ये इसके ऊपर दूसरी कर्व जो है इसको इंटरसेक्ट कर रही है। अब ये ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है, इसका तरीकाकार ये होता है कि आप इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वहां पे आप टेंजेंट्स बनाते हैं। मसलन इस कर्व के ऊपर भी आपने ये टेंजेंट बना लिया, ये जो दूसरी कर्व है इसके ऊपर भी आपने इस तरीके से एक टेंजेंट बना लिया। अगर ये दोनों टेंजेंट्स के दरमियान 90 का एंगल होगा तो आप कहेंगे कि ये दोनों कर्व्स एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिसाल मैंने नीचे लिखी हुई है कि आपके पास ये जो इक्वेशन फैमिली ऑफ सर्कल्स आपने ली, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है। मतलब ऐसे तमाम सर्कल्स जिनका सेंटर ओरिजिन के ऊपर है और उनका रेडियस मैंने सी लिया हुआ है। अब सी एक बतौर पैरामीटर में यूज कर रहा हूं, मतलब सी की डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये डिफरेंट हमारे पास सर्कल्स बनते जाएंगे। तो इसकी जो फैमिली ऑफ कर्व या फैमिली ऑफ सर्कल्स को आप इस तरीके से राइट कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ फंक्शन। इसी तरह मैंने स्ट्रेट लाइंस ली हैं, स्ट्रेट लाइंस की फैमिली, मतलब ये ऐसी लाइंस है जो रीजन में से पास हो रही है, उन तमाम के स्लोप जो है वो के से गिवन है। अब के की डिफरेंट वैल्यूज के लिए मतलब डिफरेंट स्लोप्स लेते जाएंगे तो आपको डिफरेंट स्ट्रेट लाइंस मिलती जाएंगी। तो हम ये जानते हैं कि कोई भी सर्कल अगर आप लेते हैं, इस सर्कल का जो रेडियस होता है ना वो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल होता है या परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि अगर आप इस पर कोई भी टेंजेंट ड्रा करेंगे तो रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 का एंगल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी सर्कल ले लेते हैं तो इस सर्कल के तमाम जो रेडियस होते हैं वो इसके ऊपर ऑर्थोगोनल होते हैं। इन अदर वर्ड्स सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस जो होती हैं जो इसके सेंटर में से पास हो वो इस सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होंगी। तो जितने भी सर्कल्स आप बनाते जाएंगे इसी सेंटर को मानते हुए वो लाइनें उन तमाम सर्कल्स के ऊपर ऑर्थोगोनल होंगी। तो इसका मतलब है कि इन सर्कल्स के ऊपर ऑर्थोगोनल है स्ट्रेट लाइंस और स्ट्रेट लाइंस के ऊपर ऑर्थोगोनल है सर्कल्स। तो ये ऑर्थोगोनल टू ईच अदर आ गई, तो ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है। मतलब सर्कल की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ये स्ट्रेट लाइंस हो गई जो ओरिजिन में से पास हो रही हैं, और इन स्ट्रेट लाइंस की जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज है वो ये सर्कल्स हो गए। जी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज फाइंड आउट करने का जो रूल है, जो तरीकेकार है, वर्किंग रूल मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सपोज आपको एक इक्वेशन दी हुई है, एक फंक्शन की सूरत में आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई है और ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स है। सबसे पहले आपने ये करना है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली। जो आपको फैमिली दी हुई है उसकी आपने डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक सिंपल सी एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि y इज इक्वल टू kx।
मसलन ये हमें कर्व दी हुई थी, तो सबसे पहला स्टेप ये है कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बना लें। अब पहले स्टेप के मुताबिक अगर हम इसका डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू के। अब बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने का हमने तरीका ये सीखा था कि आपने उसमें से कांस्टेंट, जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसको एलिमिनेट करना होता है। अब ये के की वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दे, तो ये आपके पास बन जाएगा y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स और इनटू एक्स। जी ये आपके पास इन स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप ये है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन अभी आपने मालूम किया, ये तो उन स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज की फाइंड आउट करने के लिए अब ये आपको याद होगा कि अगर दो लाइंस जो होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, तो उनके स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। ठीक है, यहां से अगर आप m1 निकालते हैं तो ये निकल आता है -1/m2। और आपको ये भी पता है कि डेरिवेटिव जो होता है ये टेंजेंट का स्लोप होता है। तो इस कंसेप्ट को यूज करते हुए अगर आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करते हैं, तो इस ये जो इक्वेशन नंबर 1 दी हुई है, इसके अंदर स्लोप के नेगेटिव का उलट ले लेते हैं। ठीक है ना, मतलब -1/m परपेंडिकुलर का स्लोप जो होगा वो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, तो ये आपके पास स्लोप ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल आया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है उसकी। मसलन ये जो इक्वेशन नंबर 2 दी हुई थी, इसको अगर आप डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स बन जाती है। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइंस की डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी? आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का जो स्लोप है वो कैसे लेना है, ऊपर वाला जो स्लोप है उसके नेगेटिव का उलट, मतलब ये बन जाएगा -x/y। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की। स्टेप नंबर 2 हमारा मुकम्मल हो गया। स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने क्या करना है, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन टू गेट द इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल वाली टेक्निक यूज करते हैं तो ये बन जाएगा y और dy, और दूसरी साइड पे ये माइनस और dx आ जाएगी। जी इसको अगर आप इधर लाकर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो ये y²/2 आ जाता है और प्लस x²/2 आ जाता है। और दूसरी साइड पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप कोई भी c1 रख दें या 2 को दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई। मतलब हमने ये प्रूफ कर दिया है कि जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं जो रीजन में से पास कर रही हो, उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो होता है वो सर्कल होती है। इसी तरह यहाँ पर इसकी उलट एग्जांपल दे दी, मतलब आपने पहले आपको स्ट्रेट लाइंस दी हुई थी, आपने उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाली, वो सर्कल निकल आए। अब यहाँ पर फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब हमें सर्कल्स की इक्वेशन दे दी है और हमने इसकी मदद से ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मालूम करनी है। पहले स्टेप के मुताबिक हम इसको डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिल गई है इक्वेशन 1 से, ये सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन है। जब आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होगी तो हम इसके नेगेटिव को उल्टा कर देंगे, ये dy ओवर dy बाई dx इज इक्वल टू y/x बन जाता है इक्वेशन 2 के अंदर। अब यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे तो dy ओवर y और dx/x आ जाता है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेचुरल y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग x
प्लस नेचुरल लॉग, कोई भी कांस्टेंट ऐड करना है तो मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको नेचुरल लॉग सी पुट कर दिया जी। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हुए आपने इसको इस फॉर्म में प्रोडक्ट की सूरत में लिख लिया, दोनों साइडों पे एंटी लॉग लेंगे तो y इज इक्वल टू सी एक्स, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो ये आपके पास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकल आई सर्कल्स। इसी तरह अगर आपको पोलर फॉर्म में इक्वेशन दी हो तो उसकी अगर आपने ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी हो तो उसका वर्किंग रूल भी है कि सपोज आपको ये एक फंक्शन की सूरत में, इक्वेशन की सूरत में आपको फैमिली ऑफ कर्व दी हुई है, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर आर और थीटा सी कोई भी पैरामीटर या कांस्टेंट है। उसी तरह पहले स्टेप में आपने इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करनी है। सपोज कर लें कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली बन जाती है, इसमें से आप डी थीटा ओवर डी आर इज इक्वल टू माइनस पी ओवर क्यू निकाल लेते हैं जी। अब इसके अंदर एक इजाफी काम आपने ये करना होगा कि डी थीटा ओवर डी आर को आपने दोनों साइड्स पे आर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, और ये आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है 2 नंबर पे, ये जो गिवन इक्वेशन है ये उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने के लिए उसी तरह राइट हैंड साइड के नेगेटिव का उलट लेंगे तो ये आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। इसको आप सेपरेटिंग वेरिएबल से या कोई भी टेक्निक अप्लाई करके सॉल्व कर लें तो वो आपके पास इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ जाएगी। इसकी भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दी है कि फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कार्डियोड्स। कार्डियोड्स की एक इक्वेशन दे दी है और हमने इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी जो है वो फाइंड आउट करनी है जी। सबसे पहले इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। आर का डेरिवेटिव 1 हो गया और ये जो 1 था ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, कॉस का माइनस साइन हो गया, थीटा का अगेन लेंगे, ये आपके पास ये डेरिवेटिव निकल आया। यहाँ से अगर डी थीटा ओवर डी आर की वैल्यू निकाली जाए तो वो ये बन जाती है। अब इसमें से हमने ए को एलिमिनेट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते वक्त, तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप वैल्यू निकालें ए की तो वो बन जाती है आर ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। ये वाली ए की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसके दोनों तरफ आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आर डी थीटा ओवर डी आर बन जाएगा ये वाला। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, राइट हैंड साइड को उल्टा भी कर देंगे, उसके साथ नेगेटिव भी ले लेंगे। लो जी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गई है ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें सब वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया हमने, ठीक है। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हुए हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन ली तो नेचुरल लॉग आर इज इक्वल टू नेचुरल लॉग कोसेकेंड माइनस कॉट प्लस नेचुरल लॉग साइन आ गया। कांस्टेंट जो है वो मैंने नेचुरल लॉग बी पुट कर दी। यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टीज यूज करते हुए ये आपके पास एक ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन आ गई। तो इस तरीके से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक एग्जांपल है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, तो जब आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने क्या करना होता है। तो बेसिकली अभी आप लोगों ने देखा कि हम इस डेरिवेटिव को उल्टा भी कर देते हैं, उसके साथ नेगेटिव भी ले लेते हैं। तो इस लिहाज से ये जो ऑप्शन बी है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर आप देखें डी एक्स ओवर डी वाई है, साथ में नेगेटिव भी दिया हुआ, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर हो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स, इसके अंदर अब देखें डी आर ओवर डी थीटा दिया हुआ है। अब डी आर ओवर डी थीटा को हम क्या करते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं किसके अंदर, माइनस आर स्क्वायर डी थीटा ओवर डी आर के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट्स जो है ये याद रखें
कि डी आर ओवर डी थीटा जो इससे रिप्लेस होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 है कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलाज y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अब वही तरीकेकार है कि सिंपली इक्वेशन हमें दी हुई है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। अगर हम इसके दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेते हैं तो y प्राइम आपके पास बन जाएगा 2a और x। अगर आप a को एलिमिनेट करना चाहते हैं फर्स्ट इक्वेशन में से a की कीमत निकाल लें, वो बन जाएगी y ओवर एक्स स्क्वायर, ये a की वैल्यू आ जाएगी। इसमें से x को x के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपके पास 2y ओवर x आ जाएगी। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई, जो गिवन कर्व है उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की कैसे मालूम करेंगे, इसको नेगेटिव भी ले ले राइट साइड पे और इसको रिवर्स भी कर दे, तो ये आपके पास बन जाएगी -x ओवर 2y। अब यहां से अगर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2y और साथ में dy और -x और dx। जी, जब हम इसको करते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 और y स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू -x स्क्वायर बटा 2। जी, यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 आएगा, और इस तरफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये 2y स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर आ जाएगा। 2 राइट साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो वो कोई कांस्टेंट बन जाएगा, उसने इस कांस्टेंट को c स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ऑप्शन जो है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, यहाँ तक हमारा आज का जो लेक्चर है, बस ये छोटा सा एक टॉपिक हमारा प्रीवियस चैप्टर में से रहता था तो वो हमने मुकम्मल कर लिया है। अब कल से इंशाल्लाह हम हायर ऑर्डर